गुरुजी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हिमालय इतना दिव्य है कि वहाँ पर लोगों के साथ चमत्कार होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ फील ही नहीं होता है, वो एनर्जी महसूस ही नहीं होती हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मिरेकल्स होते हैं? ऐसा क्या स्पेशल होता है उनमें? देखिए, जब आप मंदिर जाते हैं तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, स्नान करोगे, अच्छे वस्त्र पहनोगे, राइट। मंदिर के बाहर जाएंगे, आप चप्पल उतारेंगे, राइट। वो एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस है। जैसे आपने ग्रेजुएशन भी करनी है तो सीधा आप बीए फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं देते। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्री नर्सरी, नर्सरी, फर्स्ट, करते करते वो गुरु का काम है आपको उस यात्रा के लिए प्रिपेयर करना है कि आपके गुरु कौन है। और समझिए, गुरु तत्व पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही जैसा काम करता है। उनके रूप, उनका शरीर अलग होता है, राइट। पर गुरुजी, अगर किसी के पास गुरुजी नहीं है, गुरु नहीं बनाए हैं या नहीं मिल सके हैं किसी कारणवश, और तो उनको हिमालय को एक्सपीरियंस करना है, जब तक नहीं मिले तो भगवान शिव को अपना साक्षी माने, अपना गुरु माने और उनकी साधना ओम नमः शिवाय, राइट। जितनी भी आपकी रात्रि है, शिवरात्रि है, राइट, होली की रात है, दिवाली की रात है, इन दिनों में आप ओम नमः शिवाय का जाप ही करेंगे ना, तो आपके अंदर वो वाइब्रेशन, ऊर्जा महसूस होगी। और ऊर्जा का मतलब ये नहीं कि कोई घंटी बजने लग जाएगी, कोई ज़मीन हिलने लगेगी, नहीं। आपके अंदर की बॉडी ही आपको बताएगी यस, सम ऑरा इज देयर। उस ऑरा को फील करने के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू, ब्रिंग योर हैंड्स क्लोज। अभी रब कीजिए। ये मैं आपको पहले भी एक्सपीरियंस करा चुका हूँ, राइट। मेरे को तो होता है, राइट। तो ये एक ऊर्जा दिख रही है, बिल्कुल, बहुत तेज, राइट, बहुत तेज। नथिंग इज विजिबल, बिल्कुल नहीं, राइट, बट स्टिल यू कैन फील अ प्रेशर, समथिंग इज देयर। बिल्कुल। और आप भी ट्राई करें, आपको लग रहा होगा कि है ये क्या पता। यहाँ फर्क आता है कि गुरु का ऑरा, योगी का ऑरा, ऋषि का ऑरा, सन्यासी का ऑरा, नागा साधु का ऑरा बढ़ता चला जाता है। जितना हम इधर करेंगे उतनी एनर्जी फील होनी चाहिए। हम तो एक नॉर्मल गृहस्थी वर्ग है ना जी, आप तो आप हद से हद 1 या 2 इंच के अंदर फील करेंगे जी। बट आप देखो, किसी अच्छे सेंट या किसी ऐसी आत्मा के साथ बैठो, हम घंटों घंटों बैठ के बातें करते रहते ना, मन ही नहीं करता उठने का। और कई व्यक्ति होते हैं मन करता है यार छोड़िए, तो नेगेटिव है, राइट। सो वो ऑरा है जो आपको उस व्यक्ति विशेष से बांधता है, और कुछ नहीं है। अट्रैक्शन है ना, मैग्नेट को आप लोहे को पास लेके जाओगे, खींचता है ना, हमारी आत्मा भी वही है कि एक अच्छा मैग्नेट होगा तो उससे हम खींचे चले जाएंगे। तो आप थोड़ा महसूस कीजिए, अगर आप आज अभी आपका वो समय नहीं शुरू हुआ कि आपके पास गुरु का सानिध्य है तो बहुत अच्छा, वो तो आपको रास्ता दिखाई देंगे। तो डेली आप जैसे मंत्र जाप करते हैं, किसी भी की इष्ट की आप साधना में हैं, तो उनको ऐसी चीज़ें महसूस होंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं मिलता हूँ कि मेरे को स्वप्न में ऐसा दिखता है जी, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जी। आप उन चीज़ों से डरिए नहीं, अपने भगवान के प्रति एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ चलिए। आपको कोई ना कोई वो साइन देना चाह रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ दिखाना चाह रहे हैं। जिनको ऐसी अनुभूति होती है वो तो पैर रखते ही समझ जाएंगे कि मैं कहाँ आ गया, हिमालय पे। बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो कुछ फील नहीं होगा। आपके अंदर कुछ पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनके द्वारा आपके अंदर ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, हम उनको यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको इग्नोर मत करिए। कुछ थॉट प्रोसेस आ रहा है ना, उसको लिखना शुरू कर दीजिए, पेन इट डाउन। और जैसा कि हम आपको सिखाते हैं षण्मुखी मुद्रा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, उसकी साधना शुरू कीजिए। आपको सामने वाले का ऑरा समझ आने लगेगा कि वो आपके प्रति पॉजिटिव है, नेगेटिव, और इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इससे आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप जिस भी रिलीजन में बिलोंग करते हैं, जिस भी चीज़ को मानते हैं, उसी को मैनिफेस्ट कीजिए ना। क्या करना है, अंगूठे से कान को बंद करना है, आँख के ऊपर, नाक के ऊपर, नाक के नीचे, होंठ के नीचे। कान बिल्कुल बंद हो गए, बाकी जगह केवल हल्का हाथ है, ताकि हमारी जो 10 द्वार हैं उनको हम ब्लॉक कर कर अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, जिससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है और आपके अंदर डोपामिन रिलीज होना शुरू होगा। जब वो रिलीज होगा तो आप में प्रसन्नता आएगी, आप उसकी तरफ और इंक्लाइन होंगे। वो जो भाव, जो एक आनंद आपका क्षण भर का है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी से है, किसी थॉट प्रोसेस से, हर किसी को अलग स्पाइक मिलता है। किसी को क्रिकेट खेल के मिलता है, किसी को नुकसान करके मिलता है, लेकिन हम करते क्यों? कि हमें अंदर से वो
डोपामाइन की रिलीज होती है हमारे को, जिससे हमें अच्छा लगता है। कईयों को ड्रिंक करके लगता है। आजकल तो रील्स देख के मिलता है लोगों को। तो वो, लेकिन आपके मस्तिष्क के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा देखना। फिक्स अप योर टाइम कि 10-15 मिनट से ऊपर आप ना देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में, अवचेतन मन में रुकावटें आती हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं ना, तो फास्ट मूविंग है। अभी ये थॉट चल रहा है, फिर चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। आप जब शुरू करते हैं तो कुछ और चल रहा होता है, जब लास्ट में आप सोने की तैयारी करते हैं तो कुछ और पहुंच जाते हैं। तो वो इतनी जल्दी हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण खासकर बच्चों को इससे दूर रखिए। ऐसा आपकी साइंस भी कह रही है, हम तो कहते हैं, ठीक है ना जी। तो उस चीज़ को महसूस करना, आप जब आप साधना शुरू करेंगे, ये षणमुखी मुद्रा केवल 30-40 दिन में आपके अंदर वो जो दबी हुई अवचेतनाएं है ना, उनको जागृत कर देगी, आपको भगवान की तरफ इंक्लाइन कर देगी। क्योंकि जब तक मैं उस चीज़ को महसूस नहीं करूँगा, भाई जब तक आपने चपाती खाई नहीं तो आपको पता ही नहीं उसका टेस्ट क्या है। जब तक दूध पिया नहीं तो आपको पता ही नहीं दूध क्या है, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट पाथ। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे यात्रा, तो पहुंचना तो बहुत दूर है। तो गुरुजी, ऐसा कहा जा सकता है कि जिन लोगों के साथ, भले वो सामान्य लोग हैं, गृहस्थी में हैं, कोई साधना नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे इंट्यूशन बार बार आ रही है, स्वप्न आ रहे हैं ऐसे जो कि थोड़े से उनको लग रहा है मिस्टिकल हैं, या कुछ ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे गुरुदेव अवेलेबल हैं। और अगर आपको लगे कोई जवाब आपको नहीं मिल रहा, यू कैन राइट टू मी। ईला जी से आप बात कर सकते हैं। शी विल कनेक्ट विद मी एंड विल रिप्लाई टू यू। और बहुत मुश्किल नहीं है ये यात्रा, क्योंकि सवाल तो आते हैं। क्यों? आप अगर कोई किताब भी पढ़ रहे हो, सारी आप नहीं जान सकते ना। आजकल तो ईजी, आप गूगल कर लेते हो, दवाई का नाम भी गूगल करके उसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं आप। लेकिन गूगल की भी एक क्षमता है, जैसे हमारी भी क्षमता है। हम गुरुदेव से पूछते हैं, फिर जो वहाँ से इंट्यूशन आती है आपको बताते हैं, राइट। सो नो वन इज़ कंप्लीट। आप जीवन पर्यंत, मैं आज तक अपने आप को साधक मानता हूँ, और गृहस्थी का होने का सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिखाता हूँ कि मैं और हमारी जो पूरा प्रकल्प है वो गृहस्थी का है। हम लोग सन्यासी नहीं हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक रूप से जीवन को जीते हैं योग के द्वारा, और वही आगे हम प्रमोट भी करते हैं, आपको सिखाते भी हैं। गुरुजी, मैं आपसे अपने बारे में पूछना चाहूँगी कि क्या मुझे हिमालय पर जाकर कुछ दिव्य अनुभव होगा? बिल्कुल होगा। आप पैर रखिए, फिर पैर रखते ही होगा। और मैं तो कह रहा हूँ आपको जल्दी होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आप जितने स्पिरिचुअल लीडर्स से डिस्कोर्स करते हैं, तो कुछ बूंद भी अगर गिरनी शुरू हो, तब तो पूरा भंडार भर चुका है। बिल्कुल। आई होप कि गुरुजी हमारे दर्शक भी हिमालय की यात्रा एक बार ज़रूर जीवन में करें, और फिर खुद अनुभव करें कि कितना चमत्कारिक ऑरा है पूरे पर्वत श्रृंखला का, हिमालय का। देखिए, दृष्टि रूप से तो वो सुंदर है ही, आंखों को तो बहुत सुहाता है ना। वो तो हम YouTube पे गूगल करके हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन आप सोचिए उसके अंदर डुबकी लगाना। आज हम कुंभ की बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, राइट, लेकिन वो जो ब्रह्म मुहूर्त में जिसने डुबकी लगाई है ना, वो जो फीलिंग उसकी है वो अलग, वो वही जानता है जिसने डुबकी लगाई है। जो देख रहा है उसको समझ नहीं आएगी, उसको तो लगेगा बहुत सारे लोग हैं इतने, मैं दब जाऊंगा सब में। नहीं, वो परमपिता परमात्मा बैठा है, जिसको उसने वो दर्शन कराने, वो करा के रहेगा। और अगर आपके जीवन में वो मैग्नेट जो हिमालय का है, तो हम तो लोहा है, खींचेंगे ना का मतलब नहीं है। तो मन में संकल्प लीजिए कि मैं उस यात्रा को शुरू करूँगा, ताकि आप उस ऊर्जा को महसूस करें, और थोड़ी ऊर्जा अपने साथ लाएंगे घर पे, तो घर में जो नेगेटिविटी चल रही है ना, कभी सास के साथ, कभी बहू के साथ, कभी पति के साथ, उससे बाहर आ जाएंगे आप। क्योंकि ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, ये मोमेंट्री हैं, परमानेंट कुछ नहीं है, राइट। So that is what my request is. Start your spiritual journey today. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए, और इतने सारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए, हिमालय वाकई में मतलब ये हमारी धरोहर है, ये सनातन की धरोहर है, मैं कहूँगी ये भारत की धरोहर है। तो एक बार ज़रूर इस धरती की यात्रा करिए। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपको कभी वो दिव्य अनुभव आज तक घर पर रहकर नहीं हुए हैं, संसार में रहकर नहीं हुए, क्या पता हिमालय में हो जाए, तब आपकी एक तरह से बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो जाए। तो अनुभव ज़रूर करके आइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।